हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हम हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्लास में कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दशमलव की भाग पढ़ेंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको भाग बताया था दोस्तों, सिंपल भाग, जो कि बार बार बच्चे गलत करते हैं, कहाँ कन्फ्यूजन होता है, सारे कन्फ्यूज मैंने दूर किया। भाग देने का बिल्कुल आपको प्रोसेस समझ आए। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं दोस्तों तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारी भाग की जो गलतियां हैं क्यों होती हैं, उसको हम कैसे दूर कर लेंगे। लेकिन आज हम शुरू करेंगे दोस्तों, हम दशमलव की भाग देखेंगे और दशमलव की भाग जानेंगे कि ये प्रॉब्लम हम कैसे दूर करेंगे। आइए मैं बताता हूं। मुख्य रूप से दशमलव में दोस्तों 4 प्रकार के भाग आपके आते हैं, 1, 2, 3 और 4। मुख्य रूप से 4 प्रकार के भाग होते हैं। यही बड़े बड़े रूप में हो सकते हैं या छोटे छोटे रूप में हो सकते हैं दोस्तों। पहला आप कह सकते हो, जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं भागे 8, 235 भागे क्या दोस्तों 8। पहला भाग हो सकता है कि 235 भागे 8। इस भाग की क्या दशा है कि जिसमें भाग देना है ना तो उसमें दशमलव लगा है, जिससे भाग देना है ना तो उसमें दशमलव लगा है। और दूसरी कंडीशन हो सकती है दोस्तों, यह हो सकता है कि जिसमें भाग देना है उसमें आपका क्या हो, दशमलव लगा हो, लेकिन जिससे भाग देना हो उसमें दशमलव नहीं लगा हो। एक कंडीशन यह भी हो सकती है दोस्तों। दूसरी चीज क्या हो सकती है, देखिए यहां पे दशमलव है। दूसरी चीज दोस्तों हो सकती है कि मान लीजिए कहीं यह दिया हो कि जिसमें भाग देना हो उसमें दशमलव नहीं लगा हो, लेकिन जिससे भाग देना हो उसमें दशमलव लगा हो दोस्तों। मान लीजिए कि यह हो 1.8 ऐसे, ठीक है। 1 क्या हो दोस्तों 8। सिंपल, मैं बिल्कुल आपको समझा रहा हूं। और चौथी कंडीशन दोस्तों यह हो सकती है कि जिसमें भाग देना हो, मतलब जो हमारा भाज्य हो, जो हमारा भाज्य हो दोस्तों उसमें भी दशमलव हो और जिससे हमको भाग देना हो इसमें भी दशमलव हो। मतलब ये 0.15 है, ये है 34.2678। बात आप समझ पाए। आपको ये 4 प्रकार से भाग, मैक्सिमम डेसिमल में 4 प्रकार से भाग हो सकती है कि जिसमें हमको भाग देना हो वो क्या हो, आपका दशमलव न लगा हो और जिससे भाग देना हो उसमें भी दशमलव न लगा हो। दूसरा कंडीशन दोस्तों हो सकता हो कि जिसमें हमें भाग देना है, मतलब हमारा जो भाज्य हो उसमें दशमलव हो, जिससे भाग देना उसमें दशमलव नहीं हो। और तीसरा कंडीशन हो सकता है कि भाज्य जो हमारा होता है उसमें दशमलव न हो, लेकिन भाजक में हमारे क्या हो, दशमलव लगा हो। और चौथी कंडीशन हमारी हो सकती है कि दोनों में दशमलव हो, भाज्य में भी और भाजक में भी। तो आइए पहली प्रॉब्लम को कैसे दूर करते हैं। पहली प्रॉब्लम आपकी दोस्तों तो बिल्कुल सिंपल है, उसको आप दूर कर सकते हैं। जैसे यहां पे हो सकता है 235 में हमको भाग देना है, 235 में हमको क्या देना है, भाग देना है दोस्तों। 8 से भाग देने की कोशिश हम करते हैं, किसमें, आपको बताया था पहले 2 में देते हैं। भाग जाएगी नहीं तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं जाएगी, भाग कितने बार जाती है, 0 बार जाती है दोस्तों। तो ठीक है, हम 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले गए तो 8 नहीं 0 हो गया, यहां पे 2 हो गया, 3 उतार लिया। अब भाग देते हैं 8 से किसमें, 23 में। तो 8 दूना के 16, 8 3 के 24, ज्यादा हो जाएगा, 16 घटा लेंगे दोस्तों, 7 बचेगा, यहां पे 0। अब ऊपर से हमने क्या लाया, तो ये 75 हो गया। अब चूंकि 8 से भागा में 75 में देना है तो 8 9 क्या होता है, 72 होता है दोस्तों। 72 कर लिया आपने। 5 में से 2 घटाएंगे, 3 बचेगा, 7 में से 7 जाता है 0। बात को समझिए। अब ये भाग हमारी सिंपल हो गई, लेकिन हमें दशमलव में चूंकि देना है, तो जब हमें ऊपर से नंबर उतरना बाकी हो जाए, मतलब बंद हो जाए, ऊपर से नंबर हमारे अब न रह जाए उतरने के लिए, तो हम क्या करते हैं, यहां पे दशमलव बढ़ाते हैं। यहां पे क्या बढ़ाते हैं दोस्तों, दशमलव बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, जैसे ये दशमलव बढ़ाते हैं तो हमको 0 मिलना शुरू हो जाता है। इस फंडे को मैं क्लियर कर रहा हूं। ये दशमलव कहां से आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो आपके पास ये अंक था दोस्तों 2 3 5, इसमें आप चाहें तो दशमलव लगा के ढेर सारे 0 ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। किसी भी अगर अंक हमको दिया हो उसके दाहिने तरफ हम दशमलव लगा करके हम ऐसे ढेर सारे 0 ले सकते हैं। ठीक वही बात यहां पे दशमलव लगा के ढेर सारे 0 थे दोस्तों। आप समझो कि ढेर सारे 0 थे। यही वाला दशमलव मैंने उठा के क्या किया है, यहां पे रख दिया है, जो आपको दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, आपसे कहा जाता है यहां पे दशमलव बढ़ा दो, अब बढ़ाते नहीं है, वो दशमलव यहां वाला उठा के आप यहां कर लेते हैं, क्योंकि जब आपका भाग खत्म हो जाता है तो दाईं अंक के बगल में दशमलव होता है दोस्तों।
समझ रहे हैं आप। तो जैसे ही आपने ये दशमलव उठा के यहां किया तो आपको आदेश मिल गया कि ऊपर से आप एक शून्य क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। एक बार में एक ही शून्य उतारेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब 8 से आप भाग देने की कोशिश किए तो हो गया 8 3 के 24, यहां पे 3 आ गया, ये 24 आपने किया, घटाने की कोशिश की 6, यहां पे 0। मैंने पूरी बात आपको बताई कि ये 0 दशमलव कहां से यहां आता है, तो ये वाला दशमलव हम उठा के यहां पे करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए दशमलव चूंकि यहां पे ये चला जा चुका है, एक 0 आपने उतार लिया, अब दूसरा भी 0 चाहे तो उतार सकते हैं। तो 8 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा आपका, 4 बच जाएगा। इसके बाद और 0 चाहे तो एक 0 और उतार लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। और जाके अब पूरा आपका भाग कट गया, मतलब रिमाइंडर खत्म हो गया। तो क्या करते हैं, दशमलव के लगभग 3 अंक या 4 अंक तक देते हैं अगर कटने वाला होता है तो। नहीं कटने वाला होता है, यदि नंबरों की पुनरावृत्ति बार बार होने लगती है, जैसे यहीं पे मान लीजिए 29.33333 होने लगे, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं कि 29.3 के ऊपर बार। जब किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लेते हैं। बहुत जल्दी मैं बार के भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा दोस्तों, और उनको कैसे हम भिन्न में बदलते हैं या फिर उनको कैसे हम जोड़ करते हैं, उसका घटाना कैसे करते हैं, सारी बातें बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन आज आप इसको बिल्कुल क्लियर कट समझने की कोशिश करें। तो ये पहली भाग आपको समझ में आई होगी दोस्तों, कि जिसमें दशमलव न लगा हो भाजक में, और आपका भाजक में भी दशमलव नहीं हो, भाज्य में भी दशमलव नहीं हो, तो कैसे हम देते हैं। यहां पे दशमलव कैसे आ जाता है, तो चूंकि यहां पे दशमलव होता है, इसके बाद 0 होती है, इस दशमलव को हम हटा के यहां पे करते हैं। जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक इसके बाद के 0 हम उतार नहीं सकते हैं दोस्तों। तो लोग ये दिखाते नहीं है, डायरेक्ट यहां पे दशमलव बढ़ा देते हैं और कहते हैं इस दशमलव की वजह से हमको एक 0 जो कि है हमेशा मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 0 लगातार उतारना पड़ेगा दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा, यहां पे 0 आपको पता है कि एक अंक उतारेंगे तो उसमें हमें भाग देना ही पड़ेगा। ये बात मैंने पिछली वीडियो में ही क्लियर कर दी, तो ये बात आपको समझ में आई। आइए दूसरे टाइप का भाग देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों दूसरा टाइप का जो भाग है, बहुत मजा आने वाला है। सारी वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा, और सारी चीजें बहुत ही आपको समझ में आएंगी और आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब जो भी प्रॉब्लम होती थी दशमलव से रिलेटेड भाग में, बिल्कुल सारी प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो आप अब क्या करेंगे, 12 से हमें भाग देना। देखिए पहले प्रकार की भाग थी उसमें दशमलव आपको दिख नहीं रहा था, इस वाले भाग में भाजक में दशमलव दिख रहा है, तो हम भाग देते हैं वैसे ही। 12 से भाग देने की कोशिश करते हैं किसमें, 27 में। तो 12 दूना के क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। यहां पे 3 उतार लिया और 6 उतार लिया, 0 हो जाएगा। 12 तिहाई कितना हो गया, 36। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही पते की बात है दोस्तों, कट गया पूरा का पूरा। अब ये दशमलव जब तक आप हटाएंगे नहीं तब तक 8 को उतार नहीं सकते। अब दशमलव को आपने क्या किया, यहां पे किया। अब आप क्या कर सकते हो, 8 उतार सकते हो दोस्तों। जैसे ही आपने 8 उतारा, बहुत गौर से देखिएगा, गलती क्या करेंगे आप, 8 उतारा, भाग नहीं गया, तुरंत 9 उतार देंगे। यही आपसे मिस्टेक हो रही है दोस्तों, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। आज के बाद ये मिस्टेक आपसे नहीं होना चाहिए। हमने बताया बार बार पिछली वीडियो में आपको कि जब भी ऊपर से कोई नंबर उतारते हैं तो इससे हमको डिवाइड करना ही पड़ता है, और टेबल पढ़ने का तरीका बताया था। जैसे 12 से इसको डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो टेबल पढ़ेंगे 12 1 जा 12, 12 एक कम 12। आप कहेंगे ये तो ज्यादा आ जा रहा है, तो इसलिए 1 से कम बढ़िए। 1 से कम क्या, 0, तो 12 सुनाई 0, तो 12 सुनाई 0 हो गया दोस्तों 8। अब ऊपर से आप क्या लाएंगे, 9, तो ये हो गया 89। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते क्या दोस्तों, 84। अब यहां पे क्या, 5। आपको मैंने बताया अब यहां पर ढेर सारे 0 हो सकते हैं ना, यहां पर ढेर सारे 0 आपके हो सकते हैं, कोई दिक्कत इस 9 के बाद नहीं दिक्कत है। तो अब एक एक जब अंक खत्म हो जाते एक एक 0 आपको मिल सकता है, क्योंकि दशमलव यहां पे आप बढ़ा चुके हैं। तो एक 0 उतारना चाहे उतार सके। 12 चौक को 48, 12 चौक को 48 के बाद दोस्तों क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर दशमलव की वजह से एक 0 मिल सकता है, तो 12 एक कम 12। कटने की संभावना होगी दोस्तों तो हम भाग आगे देंगे, नहीं कटने की संभावना होगी तो छोड़ देंगे। 12 एक कम 12, यहाँ पे 8 होगी। फिर दशमलव की वजह से 0 मिल जाएगा, तो फिर आप 80 हो गया। तो 80 का मतलब होता है 12 छक 72। फिर आपका 80 आएगा। अब ये कटने का नाम नहीं लेगा, फिर 12 छक 72 ये इसे आता रहेगा। तो आप इसका आंसर जो लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे बार लगा के छोड़ सकते हैं, 6 6 6 आएगा। तो 2 3 दशमलव 0 7 4 1 6 के ऊपर, या 6 6 6 ऐसे से लिखिए, या ये रोक करके आप क्या करिए, इस 6 के ऊपर बार लगा दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से इसको देखने की दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए दोस्तों कि जिससे हमको भाग देना है, मतलब भाजक में यदि दशमलव लग जाए, तो आप डायरेक्ट जो ऐसे भाग लिखते हैं नहीं लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, आप
पहले इस दशमलव को हटाने की कोशिश करेंगे। तो भाग का मतलब आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो आपको दशमलव हटाना है दोस्तों। दशमलव हटाने के मैंने कई तरीके भी वीडियो में बताए हुए हैं, बट यहां पर मैं बता रहा हूं आपको फिर से एक बार। जैसे हमको ये नीचे का जब तक दशमलव हटेगा नहीं तब तक हम भाग जैसे ऐसे हम भाग देते हैं, नहीं दे पाएंगे दोस्तों। बात समझ रहे हैं, हम नहीं दे पाएंगे। तो इस दशमलव को हटाने के लिए मुझे क्या करना, या तो मैनेज करिए। अगर नीचे का दशमलव हटाते हैं, मैंने बताया था किसी भी अंक के लास्ट में यहाँ पे दशमलव होता है, इसके बाद ढेर सारे जीरो आपके क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो आप जैसे ही एक दशमलव इसका हटाएंगे तो ऊपर का भी एक दशमलव खिसक जाएगा। एक ये प्रोसेस आपका है। या आपको बताया गया है कि जितने अंक पे दशमलव है एक के आगे उतना ही शून्य रख के गुणा कर दीजिए ताकि दशमलव हट जाए। यदि नीचे गुणा करेंगे तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, ऊपर भी गुणा करना होगा। जैसे ही आप गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 5 6 7 6 0, क्योंकि ये जीरो इस पे बढ़ जाएगा। और ये हो जाएगा क्या, 18 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हट जाएगा। तो ये हो गया आपका 18। अब जैसे भाग आपकी पहली वाली थी वैसे ही भाग ये हो गई। और निश्चित तौर से कि आप अब भाग बड़े आराम से दे लेंगे। 18 एक कम 18 हो जाएगा, 18 गुना के 36 ज्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे 17 बच गया और यहाँ पे उतार लिया आपने 176 हो गया दोस्तों। तो 18 वट्ठे 144, 18 नवा क्या हो जाएगा, 162 हो गया। यहाँ पे 4 बच गया, 1 बच गया 0। अब आप ऊपर से क्या उतारेंगे, 7 उतारेंगे, क्योंकि 6 तो आप उतार चुके हैं। 6 आपने यहाँ पे उतार लिया दोस्तों। अब आपने 7 उतार लिया, ठीक है, 7 उतार लिया 147, 18 वट्ठे हो जाएगा 144। अब क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 उतार लिया, 18 दुना के क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा दोस्तों। 18 गुना के क्या हो गया, 36। फिर गलती आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी ऊपर 0 बाकी है। अभी आपने क्या उतारा था, ये 6 उतारा है, ये 0 बाकी है, इस 0 को यहाँ पे उतारे। इस 0 में और इस 0 में बहुत अंतर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये 0 आपके रिमाइंडर हैं और ये 0 आपका क्या है, भाज्य है। आपका क्या है दोस्तों, भाज्य, यहां से डायरेक्ट आया है। तो इसको क्या करना होगा, भाजक से काटना पड़ेगा। 18 का टेबल अगर एक बार भी पढ़ते हैं तो 18 एक कम 18 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 18 का पहाड़ा मुझे कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 0 बार। 18 सोना 0। अब ये घट के ये रिमाइंडर हो गया। अब ये 0 क्या रिमाइंडर है और ये 0 क्या था, आपका भाज्य था दोस्तों। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे भाग आपसे गलत होंगे आगे, इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई ऊपर से नंबर आता है तो वो भाज्य होता है। जब तक हम उसको डिवाइड नहीं करते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हम इस 0 को डिवाइड करने के लिए 18 से डिवाइड किए 18 से, तो 18 कम 18 एक बार में ज्यादा हो जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, 0 बार भाग पढ़ा। मैंने भाग पढ़ने का जो नियम है पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे पढ़ते हैं। 2 1 जा 2 नहीं पढ़ते, 2 0 जा 0 से टेबल शुरू होता है। 2 1 कम 2 से टेबल शुरू नहीं होता है, 2 सोना 0 से होता है। उसी प्रकार 18 कम 18 से पहाड़ा शुरू नहीं होता है, 18 सोना 0 से होता है। तो आइए हम अपनी लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। ये बहुत जबरदस्त होने वाला है क्योंकि इसमें देखिए दोनों तरफ आपका क्या लगा है, दशमलव लगा है दोस्तों। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन को, मतलब चौथे प्रकार के क्वेश्चन को। भी वीडियो छोड़िएगा मत, इसके बाद भी हम कुछ टाइप बताने वाले हैं जो संभावनाएं इसमें हो सकती हैं दोस्तों। जैसे देखिए इसमें भी दशमलव लगा, इसमें भी दशमलव लगा। तो मैंने क्या बोला था कि जब तक ये दशमलव हम हटाएंगे नहीं, जिससे हम भाजक जो होता है उसका दशमलव हटाएंगे नहीं, तब तक भाग नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए पहले सवाल को आप क्या करें, यहाँ पे आप लिख लें बटे के रूप में 34.2678 अपान 0.15। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने अभी मैनेज करना बताया था कि जो अंक ऊपर खिसकाते उतना अंक नीचे खिसका दीजिए। भाई ऊपर से हमसे मतलब नहीं, हमें नीचे से मतलब है कि अगर हम 2 अंक इसका इधर खिसकाते हैं तो 2 अंक ऊपर भी खिसक जाएगा दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे कि हो जाएगा 3426.78 और ये हो जाएगा आपका 15। फ्री हो गया। अब 15 से बड़े आराम से आप भाग दे सकते हैं और 15 से जब भाग देने जाएंगे तो 3426.78 होगा दोस्तों। अब इस भाग को कैसे देंगे, अब 15 से भाग 3 में देना है। जाहिर सी बात है कि पहली बार मैंने ये भी बताया था कि पहली बार भाग आप 0 बार न भी ले जाएं तो आप 7 वाली संख्या को ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप ये हर नंबर को डिवाइड करना होता है। तो पहली बार हम 3 में न दे के 34 में दे देते हैं। तो 15 दुना के क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, क्योंकि 0 बार पहली बार भाग ले जाने से भागफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे 0 लिख दे तो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 0। अब हमने क्या उतार लिया दोस्तों, 2 उतार लिया। अब जब 15 से हम भाग 42 में देने जा रहे हैं तो 15 दुना के क्या हो जाएगा, 30। अब घटाएंगे इसको तो 2 में से 0 2, 4 में से 3 गया 1। अब क्या उतारेंगे 6, तो 15 बट्ठे क्या होता है, 120 भी होता है। अब आपका 6 बच गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब देखिए ये 6 है। अब इस दशमलव को आप जब हटा के यहाँ पे करेंगे तो अब 7 उतर सकता है। तो 7 उतरा तो 15 चौको क्या हो गया, 60 हो गया दोस्तों। अब क्या बचा, 7, यहाँ पे 0। अब क्या उतार रहे हैं आप, 8। तो कहेंगे ना 15 पचे,
75। 15 पचे क्या कहेंगे? 75 कहेंगे। अब 8 में से 5 जाता है तो 3 बच गया दोस्तों। अब दशमलव चूंकि है, मैंने बताया था कि दशमलव है तो इधर जीरो बहुत सारा हो सकता, एक जीरो हम उतार लेंगे तो हो जाएगा क्या? 15 दूना के 30। ये 2 है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 दूना के 30। अब ये पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आप ये 4 प्रकार की जो भाग हो सकती थी, इन चारों प्रकार की चीजों को आपने समझने की कोशिश की। मैं कुछ और चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों अभी तक ये 4 प्रकार की जो भाग हो सकती थी दशमलव, यही 4 प्रकार की होती है, लेकिन थोड़ा सा और चेंजिंग क्या हो सकता है? जैसे यहां पे कह दे कि 8 में आप भाग दीजिए दोस्तों, 8 में आप भाग दीजिए कितना से? 15 से। ये भी तो हो सकता है। तो चलिए हम भाग देते हैं। 15 से हमको भाग देना है किसमें दोस्तों? 8 में देना है। देना, कोई दिक्कत नहीं, हम देंगे भाग। जैसे 15 से भाग हम 8 में देने के लिए गए, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जिसमें हमें भाग देना है, इस अंक के बाद, दशमलव के बाद ढेर सारे जीरो होते हैं। मैं ये बात आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, ऐसे हो सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 15 से भाग जब हम 8 में देते हैं तो क्या होता है? जीरो बढ़ जाएगा, 15 सोनाई 0, 8 उतर गया। अब इस दशमलव, अगर दशमलव नहीं भी रहता है यहाँ पे, अगर नहीं भी रहता है दशमलव, तो हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं और उस दशमलव के बदले मुझे जीरो मिल जाता है। लेकिन कहां से मिलता है ये मैं बता रहा हूं, एक्चुअल में ऐसे था ये। अब ये दशमलव हम हटा के यहाँ पे ले गए तो मुझे एक जीरो मिल गया, और 15 पचे क्या हो जाएगा यहाँ पे? 75। यहाँ पे 5 बच जाएगा, फिर जीरो मिलेगा तो 15 दूना के 30, 15 तिया 45। फिर आपको यहाँ पे 5 मिलेगा, फिर जीरो, फिर 15 तिया 45, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा तो फिर 15 तिया 45। ऐसे 3 3 3 3 ये डाट डाट आता रहेगा। इसको आप कह सकते हैं 0.5, 3 के ऊपर क्या? बार लगा करके, ये जो बार बार आते हैं उनको आप रोक सकते हैं, इनको आप बार कहते हैं, वेनिकुलम कहते हैं, ठीक है, इनको आप रोक सकते हैं यहाँ पे। तो 0.53। तो ऐसी चीजें जो छोटे नंबर में बड़े नंबर से भाग देना, तो भी घबराने की जरूरत नहीं, पहले वाला ही रूल लगता है, ठीक है। हमारा भाग का नियम जाने की 15 से भाग हम 8 में देंगे, नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे, ठीक है। नहीं जाएगा ये शब्द नहीं बोलना है हमें, क्योंकि टेबल हम 15 कम 15 पढ़ रहे हैं, ज्यादा हो जा रहा है तो 15 सुनाई सुनना पड़ेंगे। तो इस प्रकार के भी सवाल आए तो उनको भी आप लगा सकते हैं इत्मीनान के साथ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब आगे क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि 0.234। अब इसमें भाग कह दे कि आप 12 से 2 ऐसे करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे घबराने की कोई जरूरत थोड़ा नहीं है, इसको भी बड़े आराम से हम देंगे। देखिए कैसे देंगे। तो 12 से हम भाग देते हैं दोस्तों कितना? 0.234 था ना, 2 3 4 में। तो अब मुझे जब भाग देना है, यहां पे दशमलव है, ध्यान देना दोस्तों, तो 12 से भाग पहले 0 में देंगे तो 0 बार जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। अब दशमलव को हटाएंगे यहाँ पे तो मुझे क्या निकलेगा? 2 उतरेगा। अब 12 से भाग इस 2 में तो देना पड़ेगा, भाग 2 में दे रहे, नहीं जा रहा है तो 0 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब भाई 0 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2। अब उतारेंगे क्या? 23, 12 एक कम 12, यहाँ पे बच जाएगा 11, 4 उतार लिया, चूंकि दशमलव वहाँ पे है। उसके बाद भाग देंगे तो 12 बट्ठे 104, 12 बट्ठे 96, 104 नहीं सॉरी, 12 बट्ठे 96, 12 नवा 108, 12 नवा क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। घटा लेंगे, 14 में से 8 गया कितना? 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब चूंकि दशमलव बढ़ाई है, जैसे दशमलव यहाँ पे बढ़ा, अब अंक तो उतारने के लिए बचा नहीं है, लेकिन इस अंक के पीछे 0 तो हो सकता है ना, तो ये 0 ले लेते हैं उस दशमलव की वजह से। 12 पच्चे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 12 पच्चे 60, यहाँ पे हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि 0.0195। तो ये सब चीजें, ऐसी सी कंडीशन कुछ भी आए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और अपने रूल से चलना है और बहुत आराम से आंसर आ जाएगा दोस्तों। 0 से रिलेटेड भाग आ जाते हैं दोस्तों, जैसे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए 2.345 और इसमें कह दे कि आप भाग दीजिए 100 से। किससे भाग दीजिए? 100 से। बहुत आसान है, ऐसे भाग आ जाए तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ऐसे भाग आ जाए तो बहुत ही आसान है। जैसे ही आप देख रहे हो कि 2 0 से भाग देना, मतलब ये भाग कुछ इस प्रकार से होगी, 2.345 अपान 100। तो इसको आप इस तरह से लिख के मत दो, ऐसे डायरेक्ट दे दो। कैसे दोगे? कि चूंकि एक के आगे शून्य है ना, तो जितना शून्य है उतना अंक दशमलव आगे जाएगा। जब भाग देते हैं तो जितना 0 होता है उतना अंक दशमलव क्या जाएगा? आगे की तरफ बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। तो 2 0 है तो 2 अंक आगे बढ़ा दो आप। जैसे 2 अंक आगे बढ़ाओगे तो 1 अंक आपके पास है, 1 अंक नहीं है तो 0 लगा लो यहाँ पे। तो अभी दशमलव हो जाएगा 0.0234 आपको लग रहा है दशमलव भागने की उम्मीद कर रहा है तो इसके आगे एक 0 लगा के घेर दीजिए। इस 0 का कोई मतलब होता नहीं। तो जब भाग देते हैं तो जितना 0 होता है उतना अंक दशमलव क्या जाता है? आगे जाता है। एक बात यहीं पे समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए यहीं पे क्या रहता? 500 रहता। क्या रहता दोस्तों? 500। तो हमें क्या करना है? 2 0 की वजह से 2 अंक दशमलव तो आगे कुदा लिया, बचा 5, तो इस 5 से हम क्या करेंगे? आगे भाग दे लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, भाग देना आप समझ रहे होंगे। अब इसे डायरेक्ट भी देना कोशिश कर सकते हैं। जैसे
आप 5 से भाग देने की कोशिश करेंगे 0 में तो 0 बार गया, दशमलव आप लगा लिया। 5 से भाग अब फिर 0 में देंगे तो 0 बार जाएगा। अब 2 आया तो 5 से भाग 2 में देंगे तो भी 0 बार जाएगा। अब 3 आया तो क्या हो जाएगा 23, 5 चौक को 20, 23 में से 20 निकलेगा तो 3 बचेगा दोस्तों, और 3 के बगल में क्या उतारेंगे 4, तो 34 हो जाएगा ना, 3 के बगल में 4, तो 5 छक्के 30, 4 बच गया, उसके बगल में क्या उतारना है 30 में से घटाएंगे तो 4, 5 बचेगा, 5 उतारेंगे तो 45 हो जाएगा। अब 5 9 45। तो ऐसे भी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, सब बहुत आसान है, ठीक है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाने, लेकिन बेसिक चीज़ अगर पता रहेगी तब। अगर बेसिक नहीं पता है आपको तो फिर हर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगेगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। आइए आपको होमवर्क देते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैंने 4 होमवर्क दिए हैं, ये आपके होमवर्क है, घर से आपको ये कार्य करने हैं दोस्तों। हाँ, 4 क्वेश्चन है, चारों के आंसर जो होते हैं 1 2 3 4 लिख करके चारों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे दोस्तों, एक साथ 1 2 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर लिख करके उसको क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आंसर आपका सही है या गलत है। बहुत आराम से जैसे आपको बताया गया अपना दिमाग लगा के लगाइएगा, अगर गलत होता तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और आप कमेंट के द्वारा हमें बताने की कोशिश करिए, बहुत इंतजार रहता है आपके कमेंट का। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, हमें भी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। फिर आगे आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद।